फ्रेंड्स, आज हमारी कंट्री की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है। जहाँ जॉब्स हैं वहाँ पे एलिजिबिलिटी इतनी टफ है कि कोई उतना एलिजिबल ही नहीं है उसको जॉब मिल पाए। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, जो लोग उतने एलिजिबल हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं अपनी सैलरी को लेकर के या परक्यूजिट्स को लेकर के, जिस वजह से सारी चीज़ें बिखर के रख जाती हैं और सही पर्सन को सही जॉब नहीं मिल पाती है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन जॉब करना भी चाहता है पर किसी न किसी रीज़न की वजह से उसको जॉब नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और प्रोफेशन के बारे में बताने वाला हूं और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप इसकी एक छोटी सी नॉलेज, एक थोड़ी सी नॉलेज अगर आप अपने पास रख लोगे तो इससे आपको बहुत सारे दूसरे एडवांटेज भी मिल सकते हैं और साथ ही साथ आपके अंदर एक और सर्टिफिकेट कोर्स भी जुड़ जाएगा। बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के बारे में। ये क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं हूँ CA देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुरंत सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का पर्पस क्या होता है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जो इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई इनकम अर्न करते हो तो उस इनकम के ऊपर आपको सरकार को टैक्स पे करना होता है। और इनकम की इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि हम जल्दी किसी को शेयर नहीं करना चाहते। पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो लॉ बनाया गया वो इस इंटेंशन से बनाया गया है कि हर पर्सन अपना इनकम टैक्स खुद फाइल करे। अरे भैया, कोई इतना पढ़ा लिखा ही नहीं है कि उसको इतनी नॉलेज हो। कोई पर्सन इतना फुर्सत में ही नहीं है कि वो रोज़ बैठ करके लॉ पढ़ेगा, लॉ की चीज़ें सीखेगा। तो प्रैक्टिकली बड़ा डिफिकल्ट है कि किसी भी पर्सन को इनकम टैक्स लॉ पता हो और वो अपनी इनकम की इन्फॉर्मेशन खुद ही सरकार के सामने डिस्क्लोज करे। तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे प्रोफेशनल पर्सन की जो उनकी हेल्प कर सके उनका रिटर्न फाइल करने में, उनकी इनकम टैक्स में थोड़ी सी उनको गाइडेंस दे सके और उनका इनकम टैक्स पे करवा सके। तो इन सबको हेल्प करने के लिए हमारे पास एक कोर्स होता है जिसमें हमें क्या करना होता है कि एक बेसिक सा एक एग्ज़ाम देना होता है और उस एग्ज़ाम के बेसिस पे हमको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, हमको थोड़ी सी नॉलेज भी दी जाती है इनकम टैक्स को रिटर्न के फाइल करने के लिए। और उन सब से फिर हम क्या करते हैं, हम लोगों को हेल्प करते हैं उनका रिटर्न फाइल कराने में। अच्छा, रिटर्न तो हम तभी फाइल कराएंगे जब हमारे पास इनकम टैक्स की नॉलेज होगी। और ये कोर्स कर लेने के बाद आपको एक और एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है कि आपको टैक्स की एक अच्छी नॉलेज हो जाती है। तो एज एन टैक्स कंसल्टेंट भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीने का कोर्स होता है और 6 महीने के कोर्स करने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली इसमें क्या ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट इनेबल टू स्पेसिफाई any specified class of person to prepare furnish their return of income through TRP. TRP means tax return preparer. इसका बेसिक पर्पस होता है कि ये हेल्प करता है लोगों को उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराने में और उनके एज अ टैक्स कंसल्टेंट वो उनकी हेल्प करता है और उसको एक आइडेंटिटी भी दी जाती है और वो एज अ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपना सिग्नेचर भी कर सकता है कि हाँ, ये रिटर्न मैंने फाइल किया है। तो उसको एक डिग्निटी भी दी जाती है। तो बेसिकली हमें देखना है कि आखिर इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कौन कौन बन सकता है। तो आइए उसके बारे में समझते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर बनने के लिए आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई हाथी घोड़ा नहीं चाहिए, सिर्फ एक सिंपल सा ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन भी किया है, किसी भी स्ट्रीम से किया हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने कोई ग्रेजुएशन का कोर्स किया है तो आप एलिजिबल हो, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो CBDT की वेबसाइट में जा करके कि आप इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर बनना चाहते हो। दूसरी तरफ अगर आप CA, CS या CMA का कोर्स कर रहे थे और इन बिटवीन आपने इंटरमीडिएट लेवल क्वालिफाई कर लिया है बट अभी आप अपने फाइनल्स को क्लियर नहीं कर पाए हो, तब भी आपके पास ये ऑप्शन है कि फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आपका ये कोर्स चल रहा है, आपको समय लगेगा, पढ़ाई करनी है, तो फॉर द टाइम बीइंग आप एक टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो और आप टैक्स रिटर्न प्रिपेयर बन सकते हो। आपके लिए भी ये एलिजिबल है कि आप इसके लिए अप्लाई कर सको। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सरकार ने साफ मना कर दिया है कि ये लोग तो कभी नहीं बन सकते। कौन कौन? हु कैन एक्ट एज अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर? एनीवन अदर देन। इन लोग को छोड़ के कोई भी बन सकता है। कौन कौन? अगर कोई ऑफिसर है शेड्यूल्ड बैंक का, किसी नेशनलाइज बैंक का अगर कोई ऑफिसर है तो उसको ये परमिशन नहीं है, वो इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं बन सकता। अगर कोई लीगल प्रैक्टिशनर, कोई एडवोकेट है तो भी उसको भी ये परमिशन नहीं है कि वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर बन सके। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं कर सकता और इसके अलावा किसी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन कौन होते हैं?
कोई भी पर्सन अदर देन कंपनी और पर्सन जिसके पास ऑडिट कराने की परमिशन होती है, जिस कंपनी जिस फर्म को ऑडिट करानी होती है उसको और कंपनी वाले पर्सन्स को परमिशन नहीं होती है कि वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर बन जाए। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई कंपनी या ऑडिटेड फर्म का कोई पर्सन अगर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर बन जाएगा, एम्प्लॉय हो जाएगा वो, तो फिर रिजल्ट क्या होगा कि वो अपनी कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करने लगेगा। हो सकता है वो अपने इन्फॉर्मेशंस को मैनिपुलेट करना शुरू कर दे। तो इसीलिए सरकार ने इन लोगों को साफ मना कर रखा है। इसके अलावा सरकार ने कुछ ऐसे लोगों को भी मना कर रखा है कि आप ये स्पेसिफाइड लोग हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन टीआरपी के थ्रू फाइल नहीं कर सकते। यानी कि ये वो ऐसे पर्सन होंगे जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर की हेल्प से अपना रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। वो कौन से लोग होंगे? फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम थ्रू टीआरपी, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ के बाकी कोई भी दूसरे पर्सन होंगे उनको ये परमिशन नहीं है कि वो टीआरपी की हेल्प लेंगे। बाकी लोगों के लिए नॉर्मल प्रोसीजर ही लगेगा, बट इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीआरपी हेल्प कर सकता है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ऑडिट करवाना है, तो बट ऑब्वियसली चीज़ अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी फर्म को ऑडिट कराना है तब उसकी मजबूरी होती है कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएगा, उसको टीआरपी हेल्प नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ है जो नॉन रेसिडेंट था इंडिया में प्रीवियस ईयर में, उसको भी ये परमिशन नहीं है कि वो टीआरपी की हेल्प ले। तो हर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ जो इंडिया का रेसिडेंट है उन सबको ये परमिशन है कि वो टीआरपी की हेल्प से, यानी कि टैक्स रिटर्न प्रिपेयर की हेल्प से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लस इसके अलावा टैक्स की एक अच्छी नॉलेज गेन करने का भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप ग्रेजुएट हो या आप चाहते हो एक अच्छी फील्ड में वर्क करना, तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।